हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो अभी समझ लीजिए 40 से 45% डाउन में है और बेस्ट टाइम है अभी उसको बाय करने का। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे 3 या 4 रीज़न है। पहले हम वो रीज़न जान लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एकदम क्लियरली डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो ये आप ये ना सोचो कि एक महीने में, आप ये ना सोचो कि एक महीना खरीदूँगा होल्ड करूँगा या कम से कम 6 महीना खरीदूँगा होल्ड करूँगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो जो ये वीडियो है लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ, आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो आपका पैसा डबल पूरा होने की चांस रखता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखें तो डाउनवर्ड में है। अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो डाउनवर्ड में है। कितना परसेंट लॉस में है? 40% लॉस में है। आप समझ लो 41% डाउन में है। अगर आप इसका शेयर का प्राइस देखोगे तो 4225 रुपीज़ पे है। 4225 रुपीज़ पे है ये शेयर। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा है, 4000 सर 4000 का या 4500 का है। सर एक बात बोलो, अगर ये जो शेयर मार्केट है, भाई वो काम करता है परसेंटेज पे, आप अगर 1 लाख रुपया लगाओगे, और आपका 1 लाख रुपये पे 100% मिलेगा, चाहे वो शेयर 10 रुपये का हो या 10 रुपये का हो या 200 रुपये का, आपका 100% वही होगा। आपका 1 लाख 2 लाख में ही कन्वर्ट होगा। तो शेयर मार्केट जो है वो आपका परसेंटेज पे काम करता है, परसेंटेज पे, ना कि आपके अमाउंट पे। आप अगर अमाउंट देखोगे तो कभी आगे नहीं जा पाओगे। ऑलवेज हमेशा आपको जो परसेंटेज है उस पर नज़र रखना चाहिए। आपका परसेंटेज 1 साल में कितना निकल रहा है यार, आपका 6 महीने में जो आपका गोल है, आपका उसमें परसेंटेज कितना निकल रहा है वो मायने रखता है। तो अगर आपको दिख रहा है ये शेयर 4000 का है या 4500 का, तो एक बात आप लोग को बता देता हूँ, अच्छी चीज़ें थोड़ी सी महंगी ही आती है। अगर आप कोई गोल्ड खरीदने जाओ, अगर आप समझ लीजिए गोल्ड खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे 18 कैरेट सोने का दाम जो रहेगा वो अलग रहेगा। 18 कैरेट जो सोने का दाम रहेगा वो अलग रहेगा। अगर उसी चीज़ में अगर आप जाओगे 22 कैरेट लेने तो 22 कैरेट का जो दाम है वो अलग रहेगा। और आप जाओगे 24 कैरेट लेने, 24 कैरेट का दाम अलग रहेगा। क्या मतलब? 18 कैरेट जो है वो भी तो गोल्ड ही है, 18 कैरेट जो है वो भी गोल्ड है, 22 कैरेट जो है वो भी गोल्ड है, 24 कैरेट वो है वो भी गोल्ड है। तो सबका प्राइस अलग क्यों? क्वालिटी जो है ये 4500 का 4000 का है। और आप बोलोगे 4000 में तो 400 का शेयर खरीदने जाऊँ तो 10 आ जाएगा। 4000 में 400 का शेयर खरीदने 10 आ जाएगा, यहाँ पे तो एक ही शेयर आएगा। तो भाई क्वालिटी भी मायने रखता है। 400 का शेयर आपका कल 200 भी हो सकता है, 400 का शेयर कल आपका 200 भी हो सकता है। आपका 50%, कितना? 50% जो आपका वैल्यू हो, कैपिटल है, वो गायब हो सकता है। बट इसमें आपका 50% नीचे नहीं जाएगा। और आपका 50% नीचे चला भी गया, जैसे अभी 41% है, तो 110 तक का आपका गारंटी है कि ये वापस कम बैक करने की पूरी ताकत रखता है। कितना? 110% गारंटी है कि ये कम बैक करने का पूरा ताकत रखता है। जो आपका ये दिख रहा है 40% नीचे है, आपके इस शेयर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वापस कम बैक करेगा और ये अपना नया हाई बनाएगा, तो इसलिए मैं आपको इस शेयर का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो अभी तो एक बता दिया हूँ कि कितने पे है, क्या है, कितना परसेंटेज डाउन है। अभी मैं इसको क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सही वक्त है मेरे हिसाब, क्यों मुझे लग रहा है ये सही वक्त है बाय करने का, क्यों मुझे लग रहा है ये सही वक्त है? क्योंकि पहला तो ये अपने हाई से 41% नीचे है, 41% नीचे है। और आप भी जो मार्केट है पूरा डाउनवर्ड में है। अभी कितने दिन तक रहेगा? 6 महीना। कितने दिन तक रहेगा? 6 महीना, 1 साल। उसके बाद तो मार्केट उठेगा ना। जब मार्केट उठेगा तो आगे जाके ये शेयर भी उठेगा ही उठेगा। और कौन से सेक्टर से अगर आप वो देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे क्यों मैं इसको बाय का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आपको सेक्टर बताने से पहले अगर मैं आपका ये दिखा दूँ तो इसके जो क्यों मैं बाय का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, आप देख सकते हो। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी का जो ROE है वो देखो 29% आफ्टर 3 ईयर्स में। कंपनी हैज़ बी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड,
हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी प्रॉफिट करती है तो कंपनी उसमें से डिविडेंड देती है। अगर आप इसका नेगेटिव भी देख लो तो नेगेटिव है पर ना के बराबर है। अगर आप इसका देख लो, स्टॉक इज बी ट्रेडेड 8 टाइम्स इन बुक वैल्यू, 8% अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और जो ये जो नेगेटिव पॉइंट बता रहा है कि होल्डर इसमें निकल गए हैं लास्ट क्वार्टर में 5%, कितना 5% अपना स्टेक सेल किए है। किसने? प्रमोटर ने अपना 5%, 5.5% भी आप बोल सकते हो। तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, इसका 5.5% जो सेल किया है, 5.5% आप पकड़ लो, 5% जो सेल किया है वो ना के बराबर है। जो 5% आपको लग रहा है ना, 5% सेल कर दिया एक क्वार्टर में, तो आपको मैं इसका प्रमोटर होल्डिंग भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ। उसमें आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे क्यों मैं इसको बाई का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस टाइम पे। तो चलिए अब हम इसके प्रमोटर होल्डिंग में चलते हैं, देख लीजिए। तो चलिए, अगर आपका इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखना है तो देख लीजिए कब से 74, 2020 में 74, 2021 में 74, 2022 में भी 74, 2022 का जो Q2 था उसमें भी 74 ही है। हाँ, धीरे धीरे कम कर रही है, बट जो अभी लास्ट क्वार्टर गया उसमें जाके इन्होंने अपना 5.5% स्टेक निकाला है। अभी 68 हो गया है, 68, अब 68 ही पकड़ लीजिए, 68 हो गया है। आप अगर इसका लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो धीरे धीरे, जैसे आपका समझ लीजिए 74, तो 74 से धीरे धीरे कम ज़्यादा हुआ है, धीरे धीरे इन्होंने सेल स्टेक किया, लास्ट में इन्होंने 5% स्टेक निकाला। बट उसी चीज़ में अगर आप देख लोगे, जब इन्होंने बेचा है तब एफआईएस और डीआईएस ने अपना माल उठाया है। देखो 13%, 12%, और अभी जब ये 5.5% बेचा है ना, तो इसमें से एफआईएस और डीआईएस ने माल लिया है। पहले इनका 8 था, इनका भी 8 था, अभी 9 हो गया, इनका 10 हो गया। तो सोचिए, और पब्लिक ने भी माल अच्छा खासा उठाया है। तो सोचिए, अगर एफआईएस और डीआईएस बाई कर रहे हैं तो उन लोग पागल नहीं है जो लोग बाई करेंगे। उनके पास एकदम अच्छी बड़ी टीम, रिसर्च टीम होती है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने सेल भी किया है तो फिर भी आप देख सकते हैं उनका होल्डिंग 68%, 68 करीबन 69% भी आप समझ सकते हो। 69% इसकी होल्डिंग है, तो सोच सकते हो आप 69% कितना बड़ा अमाउंट होता है। 69% इनकी होल्डिंग अभी भी चालू है। और अगर उसी में आपको मैं दिखा दूँ तो इन्होंने जो सेल किया है तो कौन बाई किया है? एफआईएस और डीआईएस ने ही बाई किया है, और जो थोड़ा बहुत बचा वो पब्लिक ने भी बाई किया है। तो वही, अगर इन्होंने बेचा है तो उसके पीछे कुछ होगा। अभी इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है अपना माइंड ट्री करके, तो उसके लिए बेचा होगा शायद, जो भी इसका पर्पज़ होगा उसके लिए बेचा होगा। बट जो खरीदा है वो भी रेपुटेड ग्रुप ही है, तो कोई ख़राबी नहीं है। जो 5% निकला है तो कोई ख़राबी नहीं, क्योंकि अभी भी इनके पास 69% शेयर की होल्डिंग है, 68% शेयर की होल्डिंग है। अगर मैं अब इसके दूसरे पॉइंट पे ले चलूँ, और अगर मैं आपको इसका शॉर्ट टर्म दिखा दूँ तो 0 पे है, कोई शॉर्ट टर्म लोन नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं वही जगह पे आपको इसका लॉन्ग टर्म का भी दिखा दूँ, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा दूँ तो भी आप देख सकते हो पूरा जो कॉलम है 0 सबसे कंपनी की यही बात अच्छी होती है, अगर कंपनी डेट फ्री है, अगर उस पर कोई भी उधार नहीं है, उस पर डेट फ्री है, तो वो कंपनी से बेहतर कोई कंपनी नहीं। और ऊपर से लार्ज कैप कंपनी है, ऊपर से लार्ज कैप, आप लार्ज कैप ना सही तो आप मिड कैप तो बोल ही सकते हो इसको, मिड कैप तो आप बोल ही सकते हो। ऊपर से ज़ीरो डेप्ट, और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी करीबन 69%। अच्छे खासे में डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस की 9%, डीआईएस की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो 9%, एफआईएस की आप होल्डिंग देखोगे 10%। तो मोस्टली तो जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न जो है, अगर आप देखोगे तो 41% ये अपने हाई से डाउन में है। और तीसरा रीज़न जो आप देखोगे, कंपनी टोटली डेट फ्री है। अगर आप तीसरा रीज़न देखो, कंपनी टोटली डेट फ्री है। चौथा जो रीज़न है, अगर आप इसका बैलेंस शीट में कैश फ्लो देख लोगे, तो कंटिन्यूसली अपर डायरेक्शन में, पहले 249, फिर अब थोड़ा सा कम हुआ 250 हुआ, फिर 371, फिर 400 के उसमें गया, और 22 में 659 CR कैश फ्लो है इसका। तो कंटिन्यूसली अपर डायरेक्शन में इसका है। फोर्थ पॉइंट, इसका जो कैश फ्लो है ग्रोथ के मोड में है। अगर हम इसके फिफ्थ पॉइंट पे चले, वो है कंपनी का ब्रांड। मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वो L&T माइंड ट्री। अभी L&T ने, जो पहले L&T था, जो पहले L&T था,
वो अभी माइंडट्री को एक्वायर किया है। एक्वायर मीन्स उन्होंने किसी कंपनी को ग्रैब किया है। जब कोई कंपनी अपने आप में किसी कंपनी को मर्ज करती है तो ऑलवेज वो कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी होती है, तब जाके वो किसी कंपनी को एक्वायर करती है। अगर यही कंपनी किसी में मर्ज होती तो आप बोल सकते थे कि हाँ एक टाइम ये कंपनी खराब है। ऊपर से इसका जो बैलेंस शीट है 5 स्टार बैलेंस शीट भी आप बोल सकते हो, जीरो डेप्ट के साथ कैश एंड कैश फ्लो अच्छा है। अगर आपको मैं वो भी दिखा दिया हूँ, क्वार्टर बाय क्वार्टर का प्रॉफिट दिखा दिया, वो भी अच्छा है। और आपको मैं प्रोमोटर होल्डिंग भी दिखा दिया हूँ, वो भी 69। उसी के साथ DIs और FIs के अच्छे खासे उसमें परसेंटेज है। आप एक बार इसका जो वेबसाइट है वो चेक कर सकते हो। अगर आप इसका वेबसाइट देखोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका वेबसाइट देखो। जो रेवेन्यू है इनका, जो रेवेन्यू है कितने का है, 3.5 बिलियन। 3.5 बिलियन का इसका रेवेन्यू है। अगर हम बात करें क्लाइंट्स के, कितने क्लाइंट्स है, 750 प्लस क्लाइंट्स हैं इनके पास। और हम अगर एम्प्लॉय की बात करें तो 19,000 एम्प्लॉयज़ है, 19,000 एम्प्लॉयज़ है। और अगर हम कंट्री की बात करें, कितने कंट्री में इनका जो बिज़नेस चालू है, 30 प्लस कंट्री में। कितना, 30 प्लस। इंडिया में है, इंडिया को लेके 30 प्लस कंट्री में इनका जो बिज़नेस है वो चालू है। अभी नीचे जाएगा, कितना जाएगा ऑलरेडी। आप अगर इसके बॉटम में आप सोचोगे कि एकदम बॉटम में जाके मैं इसको बाय करूंगा तो वो इम्पॉसिबल है। बॉटम इसका कोई नहीं देखा। अभी कितना परसेंट नीचे, 40% अभी ऑलरेडी नीचे। मैक्सिमम कितना जा सकता है, और 50% नीचे जा सकता है। अगर जाएगा भी जाएगा तो और 50% नीचे जा सकता है। आप सोचिए ना इसका ग्रोथ कितना बाकी है, 40% ऑलरेडी गिर चुका है। तो सोचिए अगर 15% नीचे गया, चलो गलती से आपको वो छूट गया, फिर भी सोचिए आपके पास अभी ऊपर कितना ग्रोथ है। 40 जाएगा, 40 के ऊपर भी जाएगा। तो 40% आपका फिक्स है कि जब वो अपने हाई तक तो जाएगा ही जाएगा। पर सोचिए अगर आप बॉटम में पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका ये 40 भी जो है ना, जो प्रॉफिट, ये भी चला जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि ये अभी मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगता है, हाँ इस टाइम पे सही जो इसका बाइंग लेवल है 4,000 पे अगर ये आ जाए, जो मुझे मुश्किल लगता है कि आएगा, अगर आ जाए 4,000 पे तो इसका बेस्ट बाइंग लेवल मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा रिसर्च है उसके हिसाब से 4,000 बेस्ट है। अगर आपको भी ये लगता है तो आप एक बार अपने रिसर्च के तौर पे देख सकते हो। मुझे जो लगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि हाँ भाई 5 पॉइंट थे, मैंने पाँचों पॉइंट आपको क्लियर करा दिए कि मुझे ये सब इसमें दिखा है। 40% डाउन है तो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि हाँ अब जो टाइम है वो सही बाय करने का, तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको भी लगता है आप अपने तरफ से एक बार एनालाइज करके देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। अगर यहाँ तक सुन लिया तो आप 1 या 2 साल के लिए ही अगर पैसा लगा पाओ तभी लगाना। आपको लगेगा 1 या 2 महीने में आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये इतना तो मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म का है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। या मिनिमम आपका 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक दे सकते हो इस पर।